अब सारे बोर्ड पर देखो और आवाज मत करना कोई भी। प्रश्नावली करवा रहा हूं मैं, गुणनखंड है। बीस 25 मिनट ध्यान से सुन लेना। 14.1 14.2 3 इसका कोई मतलब नहीं है, सारी प्रश्नावली एक साथ ही करवा दूंगा और हमेशा याद रहेगी, ठीक है। तो गुणनखंड मतलब गुणा करना, तो यहाँ अपने गुणा करेंगे बीजीय जो व्यंजक होते हैं उनकी बात चल रही है, बीजीय व्यंजक। अब बात ये आती है कि बीजीय व्यंजक से मतलब क्या है। देखो ये गुणा तो हम कर सकते हैं, जैसे 3 गुणा में 7 तो 7 या 21 कर लेते हैं ना। और अगर बड़ी संख्या आए जैसे 35 को 7 से गुणा तो 7 5 या 35 अंशल पागी 3 7 या 21 22 23 24 तो 245 हो गए ना। और मान लो 35 को 7 की बजाय 17 से गुणा करना हो या 27 से गुणा करना हो तो 7 तक तो हमें पहाड़े आते हैं, है ना, तो हमने सीधा ही कर दिया। पर 27 का हमें आता नहीं है तो कैसे करेंगे। तो 35 को 27 से इस प्रकार करेंगे, एक एक बार करेंगे। पहले 7 से कर लेंगे फिर 2 से। तो 7 5 जा 35 अंशल पागी 3 7 21 22 23 24 245 हो गए। अब ए संख्या से गुणा हो गया ना, इससे करेंगे क्योंकि 27 का पढ़ा आता नहीं है तो पहले इससे कर लिया फिर इससे करेंगे। तो 1 से हो गया तो यहाँ कांटा लगा देंगे, एक अक्षर के नीचे, एक के नीचे। पर इनकी सीध रखनी है। कई बार के बच्चे आगे पीछे कांटा लगा देते हैं, फिर वो नीचे दूसरी संख्या आती ना तो सीध नहीं होती, तो जोड़ते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि बाद में जोड़ना भी पड़ता है। तो इसका करेंगे फिर इसका करेंगे फिर दोनों को जोड़ देंगे, वो 27 से गुणा मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अब 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, ठीक है। 1 अंशल पागी 3 दुआ 6 और 1 है 7। अब इसको 5 जोड़ देंगे इनको और 4 का 4 और 7 2 9 945 आ गया। समझ आई बात है। अब मान लो लंबी संख्याएं हो, जैसे आपको गुणा करना है 208 को 135 से, तो अब क्या करेंगे 3 बार करेंगे। पहले 5, क्योंकि 135 का पहाड़ा नहीं आता, 135 का पढ़ा आता नहीं है, तो पहले 3 से करेंगे 5 से करेंगे फिर 3 से करेंगे फिर 1 से करेंगे फिर तीनों को जोड़ देंगे तो वो 135 से गुणा किया हुआ मान लिया जाएगा, ठीक है। तो 8 5 जा 40, 5 को 0 से, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें वो 0 ही आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज पहले बीच में रुकता हूं मैं। ए बे से और द, इसको आप 1 2 3 4 यूं भी मान सकते हो, ठीक है। समझाई बात है। ये है 15 गुणा 0, ये है 5 गुणा 0, ये है 235 गुणा 0 और ये है 20 गुणा 0। इनमें सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या को यहां लिखना है। ए बे से दे कौन सी है? छह क्या? अब सुनो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी भी संख्या को कोई भी संख्या हो, 240 हो 835 हो कुछ भी हो, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 बन जाती है। तो 15 गुणा 0 ये भी 0 है, 5 गुणा 0 ये भी 0 है, 235 गुणा 0 0 से गुणा होते ही वो 0 बन जाती है, और 20 गुणा 0 0। कोई भी बड़ी नहीं है, कोई छोटी नहीं है। हद हो गई, छोटी सी बात नहीं पता। अब सुनो ध्यान से, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 0 0 हो जाता है। बोलो, समझ आ रही बात आपके? अब मुझे ये बताओ, ये है 2395 गुणा में 0। अब इसका मान कितना है? ये 0 ही होगी। 0 खा जाता है सबको
अपने जैसे ही कर लेता है, अपने जैसे ही कर लेता है ये, समझ गए। किसी के साथ इसको लगा दो, ये उसको क्या कर लेगा, अपने जैसा बना लेगा, जीरो बना देगा, जीरो। तो यहां कोई भी छोटी नहीं है, कोई भी बड़ी नहीं है, सारी जीरो ही है, ठीक है। अब देखो यहां तो 5 8 40, 4 अंसल आ गई, 5 0 0, और ये 4 जोड़ना है, अंसल तो जोड़ते हैं ना, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होंगी ना, तो 4 आ गए। अब 5 दूनी 10, 1 को गुणा कर दिया ना, 1 के नीचे इसके नीचे काटा लगाना है। अब 3 को 8 तिया 24, 2 अंसल आ गई, 3 0 0 और 2 अंसल जोड़ दी 2, 3 दूनी 6, इनको सीध में लिखना है। अब 2 हो गए ना, तो 1 के नीचे काटा लगा दिया, इसके नीचे भी काटा लगा दो। अब इसको गुणा करो, 1 8 8, 1 0 0, 2 1 2। अब सुनो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, 1 से, तो वही संख्या वापस आ जाती है। जैसे 5 गुणा में 1 तो 5 एकम 5, 25 गुणा में 1 तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिपी 75, 25 चौका 100, ऐसे बोलते हैं ना। अब देखो 4 एका 4, 4 दुआ 8, 4 तिया 12, समझ में आ रही है। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही सेम वही आ जाती है, आती है कि नहीं आती। तो इसको 1 8 8 1 0 ऐसे करने की जरूरत नहीं है, 208 एकम 208। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही आ जाती है ना। तो 208 एकम 208, यही तो आया। 208 को 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा ना। अब इनको जोड़ना है, तो ये सीध में लगाए हुए हैं ना, तो जोड़ गलत नहीं होगा। और शुरू में आधा टेढ़ा लगा देते हैं, अक्सर सीध में नहीं लिखते ना, कोई या छोटा बड़ा लिख देते हैं, सीध ध्यान में नहीं आती, तो फिर ये जोड़ होने से सारा सवाल गलत है हो जाता है। तो यहाँ 0 का तो 0, 4 4 8, 4 2 8 2 10, और 6 और 1 7 और 1 है 8, 2 का 2, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हो गया 28,080, 28,080। समझ गए। अंकों को शब्दों में, शब्दों को अंकों में लिख सकते हो। तो मैं यूं ही लिख रहा हूं, इसको बताना कितने हो जाएंगे। ये कितने, कौन बताएगा, हाथ पर करो। हाँ बता, जोर से बोल। 25,43,940, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ये तो हो गए अंकीय गणित, अंक गणित। कौन से गुणे हो गए। अभी हम क्या कर रहे थे, अंक गणित। अब हम कर रहे हैं बीजीय गणित। क्या करेंगे, बीजीय गणित। अब बीजीय क्या होता है सर जी, ये बताओ पहले तो, है ना। डस्ट है क्या, ऐसे गुणे तो समझ गए ना। अब बीजीय वाली बात करते हैं। बीजीय का मतलब होता है जिसमें एक चर और एक अचर हो, वो संख्याएं। समझ गए, चर और अचर। जैसे ये तो हमें पता है कि 5 है, लेकिन अगर मैं लगा दूं 5x, अब नहीं पता ये कितना है, अब मुझे नहीं पता ये कितना है। समझ गए। अगर मुझे कोई x का मान बता दे कि x को आप 1 मान लो या 2 मान लो या -3 मान लो या +3 मान लो या 20 मान लो, तब तो मैं इसका मान बता दूंगा। पर मुझे x पता नहीं है तो मैं इसका मान नहीं बता सकता। हाँ, इसका बता सकता हूं, इसका बता दूंगा, इसका बता दूंगा, इसका बता दूंगा। आपको सर इसका मान बताना, तो मैं कहूँगा ये 200 लिखे पड़े हैं। 5 चौका 20, आगे 0, ये 200 लिखे पड़े हैं। ये कितने लिखे पड़े हैं, 20।
ये कितने हैं 10 और ये कितने हैं पता नहीं। तो जो चर संख्याएं साथ में आ जाती है एक्स वाई ए बी सी ये साथ आ जाती है ना, तो वो बीजीय मानी जाती है। समझ गए क्या? अब इनका गुणा भाग करना सिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ऐसी संख्याएं आई उनको कैसे जोड़ें, उनका भाग कैसे करें, उनका गुणा कैसे करें, ठीक है। बीच में एक चीज याद आ गई, यहां पर मैंने यूं कहा था 5 चौका 20 और सीधा ही मैंने बोल दिया 200। तो इसको और समझ लो, कई बार क्या होता है यूं गुणा करना पड़ता है 200 को, और वो कहते 200 को 30 से गुणा कर दो, 30 से। तो बच्चे कैसे गुणा करेंगे 0 0 फिर 0 0 0 0 फिर काटा लगा देंगे 3 0 0 3 0 0 3 2 6, फिर वो यूं जोड़ेंगे। समझाई बात है? अगर ऐसा हो लास्ट में बिंदी हो, लास्ट में 0 है ना, तो इनको एक बार छोड़ लो दिमाग में कहीं और सीधा इनका गुणा कर दो 3 2 6। अब 1 2 3 1 2 3 इतने ही आ गए क्या? सेम आ गए ना। पर ये सूत्र कब लागू करना है? जब लास्ट में 0 हो तो एक बार उनको छोड़ दो। समझाई बात है? जैसे आपको गुणा करना है 12,000 को, ठीक है, और गुणा करना आपको 200 से, 12,000 को 200 से, तो यूं नहीं करना 0 0 0 0 यूं करते 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 तो टाइम खराब होता है। क्या करोगे, इसको और इसको गुणा कर दो, 12 दूआ 24, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब मेरी बात सुनो, इसको ऐसे भी गुणा करोगे ना तो भी यही आने वाला है। तो अब याद रखना आगे 0 हो तो उसको एक बार छोड़ दिया करो 0 को, और उन संख्याओं को गुणा करके वो 0 बाद में लगा दिया करो। समझ आ रही बात है? अगर कोई आपको कहे 5 में 3 जोड़ो तो आप उसको 8 बता दो। समझ आई बात? आपको कोई कहे x में 3 जोड़ो, x में 3 कैसे जोड़े हैं? क्योंकि ये चर है और वो है अचर, तो आप इसको ऐसे ही जोड़ सकते हो बस। x में 3 जुड़ गए। कोई पूछे p में 18 जोड़ो तो p में 18 जोड़ दिए बस। समझाई बात है? अब आपको सर इसका एक बनाओ जैसे इसका बनाया था, तो बेटा ये एक है, अचर संख्या दोनों ये जुड़ गई, इसमें चर अचर आ गई, हमें इसका मान नहीं पता, इसका मान नहीं पता, तो कैसे एक करें? एक नहीं कर सकते। समझा रही बात है? ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। कोई आपको कहे 2x में 18 जोड़ो तो आप लिख 2x इसमें 18 जोड़ दो बस, ये जुड़ गई। समझ आ रही है? कोई आपको कहे 5x में 19 घटा दो तो -19 बस। समझ आ रही है? कोई कहे आपको 2p में 5 का भाग दो तो 2p भाग 5 हो गया। अब आपको सर उत्तर यही उत्तर है। अब सर इसका तो उत्तर आ गया था 8, इसका अरे इसका नहीं बता सकता क्योंकि ये चर संख्या है, इसके मान का पता नहीं है। तू बता दे कि सर इसका मान आप मान लो 10 मान लो, तो मैं कर दूंगा। तो 2 गुणा में 10, इसको मैं 10 मान चुका हूं, नीचे 5 पड़ा ही है, तो 10 दूनी 20, 20 बटा 5, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 आ गया इसका उत्तर। अगर आप p बता दोगे तो मैं कह दूंगा 4 उत्तर है, आप p बताओगे नहीं। समझ आई बात है? अगर आपको सर p का मतलब 5 है तो ठीक है, p का मान मैं यहाँ मान 5 मान लूँगा, तो 2 गुणा में 5 बटा 5, तो यहीं काट दो भले ही, 5 से 5 के 2 उत्तर आ गया। और यहाँ नहीं काटो तो 5 दूनी 10, नीचे 5 पड़ा ही है, तो 5 एकम 5, 5 दुआ 10, आना 2 ही है। समझ आई बात है? पर ये गुणा में कटते हैं बेटा, यहाँ मत काट देना 2 प्लस में 5 बटा 5, तो इसको 5 से 5 ऐसे मत काट देना, गुणा में कटता है, प्लस में मत काटना। प्लस में होगा तो क्या करेंगे 5 और 2 7, 7 बटा 5 उत्तर आ गए इसके, ये उत्तर आ गए उत्तर। समझ में आ रही क्या? ये ऊपर नीचे काटते हैं किस में कटता है? गुणा में। और यहाँ अगर होगा 7 - 5 बटा 5,
तो काट दोगे इसको 5 को 5 से? नहीं कटेंगे। ये 7 में से 5 घटाओ, 2 बच गई, 2/5 ये उत्तर आ गया। और अगर ये माइनस का हो, ये प्लस का हो, तो यहाँ प्लस के 5 है, माइनस के 7 हैं, तो माइनस के 2 बच गए, माइनस के 2। समझ आ रही बात? इधर देखो, यहाँ देखो, 5 माइनस के, 5 प्लस के, तो ये कट गए, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अभी 5 आपको दिए प्लस प्लस और 5 गिर गए माइनस, तो जेब में कितने रहे? कुल जोड़ो 0। कोई कहे आपको मामा जी ने 10 रुपये दे दिए और नाना जी ने भी 10 रुपये दे दिए और आपके भाई ने आपसे 20 रुपये ले लिए, अब जोड़कर बताओ जेब में कितने हुए? 0। समझ गए क्या? तो यहां आप इनको जोड़ो, दोनों को, एक बार आए एक बार गए, जोड़ लो 0। अब यहां आए तो 5 थे और चले गए 3 चले गए 3, तो 2 बचे रह गए, 2 बचे रह गए, है ना? तो ये प्लस माइनस देखने पड़ते हैं, बराबर हो तो नील हो जाते हैं और जिसका निशान ज़्यादा होता है वो आ जाता है। ठीक है, अब आपको कहे कि 2x में 8 का गुणा करो, इससे 8 का गुणा करो, तो ये 8 का गुणा हो गया। अब इसमें एक चीज़ इकट्ठा कर सकते हैं, गुणा में 8 दुआ तो 16x हो गई है। बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको इकट्ठा कर सकते हैं, जोड़ में नहीं कर सकते, घटाओ में नहीं कर सकते। समझ में आई बात? भाग में कर सकते हैं। जैसे देखो 10x यहाँ आ गया, नीचे 2, तो 2 1 का 2, 2 5 जा 10, 5x आ गया इसका उत्तर, 5x। अब आप कहो सर यहाँ कैसे कर दिया बिना मान के? तो कोई बात नहीं, 5x बन गया, मान बाद में आ जाए तो बाद में कर देंगे, x तो साथ में पड़ा है, पर उनको इकट्ठा कैसे कर दें? 2x प्लस में 3, हमें क्या पता ये कितना है। और यहाँ अगर p हो तो दो भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, कोई x कोई y कोई p अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, तो इनका गुणा भाग आपको याद रखना है कि प्लस में तो सीधा प्लस लगा के छोड़ दो, माइनस में सीधा माइनस लगा के छोड़ दो, और गुणा भाग में अगर वो कट रही है तो काट दो। सुन यही बात? p में आपको 10 जोड़ना है तो ये जुड़ गए ना, है ना? और p में आपको 18 घटाना है तो ये घट गए। आपको सर p में से 18 मत घटाओ, 18 में से p घटा दो, तो 18 माइनस p। समझ गए? अब कोई कहे p में 3 का भाग दो, तो p में 3 का भाग दे दिया, इसको यूं भी लिख सकते हैं p भाग 3 और बटा में लिख दो। समझ आई बात है? भाग में क्या है? एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, तो ये एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, ये भी भाग है ये भी भाग है। समझ आई बात है? अब आपको कहे 3 में p का भाग दो, तो 3 में p का भाग दे दो, यूं होता है। अब अगर यूं लिखा पड़ा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनके बीच में गुणा का निशान है। दोबारा से कह रहा हूं मैं, ध्यान दो, प्लस होगा तो आपको दिख जाएगा, घटाव होगा तो भी आपको दिख जाएगा, भाग होगा तो या तो यूं दिख जाएगा या बटे में दिख जाएगा, और भाग बटे को ही बोलते हैं। ये देखो एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे। समझ में आई बात है? आपको प्लस दिख जाएगा, आपको माइनस दिख जाएगा, आपको भाग पता लग जाएगा। गुणा ये है, उसमें गुणा के निशान लगाने की जरूरत नहीं है। कोई आपको कहे p को 12 से गुणा करो, तो यूं करके मत छोड़ो, उसको 12p लिख दो, 12p। पहले अचर संख्या ले आओ, बाद में चर ले आओ। ठीक है, क्योंकि ये यूं गंदा लगता है, यूं गंदा लगता है। ठीक है ना? समझ गए? तो ये 12p हो गया। अब बताओ मुझे, इसके बीच में किसका निशान है? क्या हुआ है इसके बीच? घटाव है, जोड़ है, गुणा है, भाग है, क्या है? गुणा है। ये इसका मतलब हो गया 3 को t से गुणा किया गया है। और एक बात और बीच में याद आ गई, t को t से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। क्या हो जाएगा? और अगर यूं लिखा हो t की 5,
तो इसका मतलब है 5 बार टी गुणा आया हुआ है, 5 बार टी गुणा में टी गुणा में टी गुणा में टी गुणा में टी, 5 बार। समझ में आई बात है? यहाँ एक छोटा सा नियम बता देता हूँ। जब कोई संख्या आधार उनका एक जैसा है, एक जैसा, तो इसको बोलते हैं घात ऊपर वाली, ये घातें जुड़ जाती है। तो टी तो एक है ही सब में, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया ये रहा, ठीक है ना। अब गुणनखंड के नियम बता रहा हूँ, 3-4 नियम है मोटे मोटे, उनसे आपकी समस्या हल हो जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।